हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एक कंडक्टर में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज़ देखे, कैविटीज़ रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं कि स्पेसिफिकली कैसे कितना फील्ड या कितना पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, अगर इंडक्शन के साथ अगर हो तो। ऑलराइट, सो एक सबसे बेसिक सा केस जो अपने ले सकते हैं वो ये है कि यू हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सेंटर से आर दूरी पे, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस अपने ले लेते हैं कैपिटल आर, एंड इससे आर दूरी पे एक चार्ज रख दिया हमने क्यू। ठीक है ना, इस चार्ज क्यू के वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस रीजन पे, और यहाँ पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस तरह से दिस इज माइनस क्यू आई एंड दिस इज प्लस क्यू आई। नाउ अब मुझे कुछ पॉइंट्स पे फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना है, तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी, पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी V इज इक्वल टू ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, मतलब दोनों को साथ में लेके इंड्यूस चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो अगर इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखना है, मुझे इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखना है, तो मैं कोई भी एक पॉइंट का निकाल सकता हूं और उसी पॉइंट का पोटेंशियल पूरे स्फीयर करेगा, बिकॉज इट्स एन इक्विपोटेंशियल रीजन। ठीक है, सो लेट्स से कि यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से दिस वन, this point is point P, and this point P is at a distance a दूरी पे है। ऑल राइट, एंड यहाँ से ये a दूरी पे है और ये जो पॉइंट P जो है इट इज एट अ डिस्टेंस B। अगर मैं कुछ और कलर यूज कर लेता हूँ, लेट्स से कि दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस डिस्टेंस इज B। ठीक है, ये पॉइंट P इज अ रैंडम पॉइंट हियर। ओके, एंड दिस इज द सेंटर O ले लेते हैं। ओके, तो अब एक चीज तो पक्का है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गोइंग टू बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट O, बिकॉज पूरे जगह पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट O इज द इजीएस्ट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू प्लस क्यू कितना रहेगा, कितने दूरी पे ये के क्यू बाई आर हो जाएगा, है ना, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होगा, ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो इंड्यूस चार्जेस देखो, ऑल दीज चार्जेस प्लस क्यू एज वेल एज माइनस क्यू आई इज एट द सेम डिस्टेंस, आर दूरी पे है। ठीक है, तो वो कितना होगा, देखो मैं लिख देता हूं, के इंटू क्यू आई बाई आर प्लस के इंटू माइनस क्यू आई बाई आर। देख सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया, ज़ीरो। तो इधर से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ये मिला कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर से कंडक्टर के सेंटर से आर दूरी पे एक चार्ज रखता हूं, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल, इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा V एट O एंड P इज द सेम। तो वो जो V रहेगा इट इज गोइंग टू बी K इंटू क्यू बाई आर। ये आगे यूज करेंगे अर्थिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स करने में। अब बस इतना समझो कि उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाई आर। सो अगर एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से एक सर्टन दूरी पे चार्ज क्यू रखा है, तो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी के क्यू बाई आर। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट्स द पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या रहेगा, इट इज द सेम।
ठीक है, तो Vp इज ऑल्सो सेम, Vp एंड Vo इज ऑल्सो इज इक्वल टू व्हाट, KQ by R. अब if I ask you what is the potential due to induced charges at point P, पॉइंट P पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना है, ठीक है, तो लुक एट दिस फॉर्मूला, पोटेंशियल V इज इक्वल टू Vp या V या Vp जो भी लिखना लिखो, बात तो एक ही है, इज इक्वल टू व्हाट, V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस. तो V ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी टोटल V माइनस V ड्यू टू प्लस Q. ठीक है, नाउ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, इट इज KQ by R. तो कितना हो गया, KQ by R माइनस व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, प्लस Q कितना दूरी पे, देखो B दूरी पे, तो B दूरी पे तो वो कितना हो जाएगा, देखो KQ by B, समझ गए. सो V ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट दैट रैंडम पॉइंट इज गोइंग टू बी KQ by R माइनस KQ by B. अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस बाहर रखे तो इंडिविजुअली की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज द पोटेंशियल एट अ रैंडम पॉइंट. नाउ लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस फील्ड सॉरी इंड्यूस चार्जेस क्या रहेगा एंड प्लस Q की वजह से क्या रहेगा एट द सेंटर एंड ऑल्सो एट पॉइंट P क्या रहेगा वो कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द फील्ड. ठीक है, ये मान लो स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉरी इट डजंट लुक लाइक अ स्फीयर. लेट्स से कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है. अब इस स्फेरिकल कंडक्टर पे के सेंटर से, सेंटर O से R दूरी पे एक चार्ज Q को रख दिया, ठीक है, R दूरी पे एक चार्ज Q को रख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है. कैसे चार्ज इंड्यूस होगा, इधर माइनस चार्ज और यहाँ पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज, ये हो गया प्लस QI, दिस इज माइनस QI. ऑलराइट, एक सेकेंड यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, दिस इज माइनस QI, इसका रीजन या फिर डाउन हियर. ऑलराइट, नाउ what is the potential, sorry what is the field inside this conductor, it is जीरो फील्ड होगा इसमें, है ना. तो जीरो फील्ड है, तो एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर इट इज गोइंग टू बी जीरो फील्ड. तो एग्जैक्टली लेट्स से कि दिस इज आवर पॉइंट, ध्यान से देखना, दिस इज आवर पॉइंट P एंड दिस इज आवर पॉइंट O, ठीक है. अब ड्यू टू, एक क्लियर कट आइडिया दे देता हूं कि फील्ड इनसाइड इज जीरो, मतलब फील्ड एट पॉइंट P would be equal to field at point O which is also equal to 0, ठीक है. तो अब इस प्लस Q के वजह से, इस प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना रहेगा, ये दिस इज फील्ड ड्यू टू प्लस Q एंड इधर फील्ड ड्यू टू प्लस Q कैसा रहेगा, देखो ये दूरी कितना लिया था हमने, B लिया था एंड ये दूरी कितना A लिया था, है ना. तो A से खैर कुछ ज़्यादा मतलब नहीं हमें अभी, ये B दिया था. तो इधर से इसके वजह से जो फील्ड होगा वो कितना रहेगा, देखो इट वुड बी दिस वन, दिस इज फील्ड ड्यू टू प्लस Q. नाउ इधर अगर ये दोनों पॉइंट्स पे फील्ड अगर जीरो करना है तो फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस कितना रहेगा, फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट O विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना. फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड हियर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो आई होप डायरेक्शन का आइडिया लग गया तुम्हें. नाउ लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है, फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस. तो एट पॉइंट O
एट पॉइंट ओ पॉइंट पे देखते, ओ पॉइंट पे मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर, फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू प्लस फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये दोनों के वजह से नेट क्या होना चाहिए, जीरो, बिकॉज इट्स इनसाइड, वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या है, देखो फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इंड्यूस चार्ज के वजह से जो फील्ड होगा इट इज़ गोइंग टू बी सिंपली के क्यू बाय आर स्क्वायर्ड, ठीक है, एट पॉइंट ओ। एंड एट पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी के लिए द सेम थिंग इज वैलिड, मतलब ई इंड्यूस्ड वुड बी माइनस ऑफ ई प्लस क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब ई ड्यू टू इंड्यूस्ड इज गोइंग टू बी के क्यू बाई बी स्क्वायर्ड। देख सकते हैं इधर से ये दूरी कितना है, बी दूरी पे, ठीक है, तो बी स्क्वायर्ड रहेगा। डायरेक्शन उसका उल्टा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर कैप और बी कैप लिख के कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे बोल दो, हियर व्हाट इज द फील्ड हियर एट दिस पॉइंट, जस्ट आउटसाइड, लेट्स से हियर, तो इधर फील्ड कितना रहेगा, तो इधर नेट फील्ड इज नॉट जीरो ना, बिकॉज वी नो कि इधर जो नेट फील्ड रहता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द स्फीयर, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट क्यू पे फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट पॉइंट क्यू। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, नाउ अगर मैं इस कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से आर दूरी पे एक चार्ज Q को रखता हूँ आर दूरी पे, एंड इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द पोटेंशियल फील्ड एट दिस पॉइंट, तो फील्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट जीरो, ध्यान रखना दिस इज नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा दैट नेट फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, एंड सिंस दिस इज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, हियर द चार्ज इंड्यूस वुड बी माइनस क्यू आई एंड हियर द चार्ज इंड्यूस वुड बी प्लस क्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसा रहेगा, ठीक है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो ये है, would be like this, ये रहेगा फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस इज द नेट फील्ड, है ना, नेट फील्ड। तो हमें पता है कि नेट फील्ड क्या रहेगा, नेट फील्ड would be, net field is simply field due to plus q plus field due to induced charges, है कि नहीं। तो field due to plus q and field due to induced charges, इसका मतलब field due to induced charges क्या रहेगा, field due to induced charges would be net field minus फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो वो जो डायरेक्शन है देख सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये होगा फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। नाउ दिस माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग कि ये तो मैंने ट्राइंगल लॉ यूज़ किया इसलिए, तो अगर प्रॉपरली देखें तो फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस वुड लुक लाइक दिस, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करो तो, ठीक है, इट शुड लुक लाइक दिस। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस पर्टिकुलर, ये एंगल्स के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या एंगल रहेगा, सो जस्ट रिमेंबर दिस वेक्टर डायग्राम, ऑलराइट। सो दैट्स इट, दैट इज द फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। नाउ इन केस यू हैव अ कैविटी
अगर मान लो कि एक कंडक्टर के अंदर कैविटी होगा, तो हाउ डू यू कैलकुलेट दी फील्ड एंड पोटेंशियल्स? लेट्स लुक एट दैट. आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑन दैट. ओके, नाउ अब कुछ स्टैंडर्ड चार्ज एक स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कैविटी है, एंड अगर मान लो कि उस कैविटी के अंदर भी कोई चार्ज रखा है, तब तुम्हें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने बोले, तब क्या होगा? तो देखो कि लेट्स से कि यू हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर एंड ये एक कैविटी है, ये कैविटी है, एंड लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर O, एंड इधर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे तुमने एक चार्ज Q को रखा. तो अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो यू नो दैट यहाँ पे चार्ज कितना होगा? -Q. यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? -Q हो जाएगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर से r दूरी पे फील्ड एंड पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज दी फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P? ओके, तो सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो. ये +Q है, इधर -Q है, तो बाहर क्या आ जाएगा? +Q. ना यू नो दैट कि इन दोनों के वजह से देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, ठीक है. तो इन दोनों के वजह से जो सम रहेगा, इसको नेट फील्ड एट पॉइंट P is going to be equal to field due to +Q inside plus field due to -Q on the cavity plus field due to +Q outside. ये होगा. अब हमें तो ये पता है कि इन दोनों की वजह से क्या रहने वाला है? 0. इसका कोई इफेक्ट नहीं है. ये क्या रहेगा? 0. तो मतलब जो भी फील्ड रहेगा वो इसकी वजह से रहेगा. सो यू कैन क्लियरली सी कि फील्ड ड्यू टू +Q, सॉरी, फील्ड एट पॉइंट P विल ओनली बी ड्यू टू व्हाट? द आउटर सरफेस. तो आउटर सरफेस चार्ज के वजह से यहाँ पे कैसा फील्ड रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री. फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री क्या रहता है? इट इज KQ/, हॉलोस्फीयर की वजह से. हॉलोस्फीयर क्या? जस्ट एक इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हॉलोस्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? KQ/r² इंटू r कैप लिख सकते हैं. दैट वुड बी द फील्ड एट दिस पॉइंट. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल, यू कैन ऑल्सो से दैट इन अंदर वाला चार्ज और इस -Q के इंड्यूस चार्ज की वजह से जो नेट इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इसके वजह से बचेगा. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिंपली KQ/r. ठीक है. नाउ मैं प्रॉब्लम्स के वीडियोस डालूंगा जिसमें हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट्स पे क्या क्या फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना सीखेंगे. ओके, सो दैट वाज फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इन अ कंडक्टर. ओके, थैंक यू.